खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। सामोला के सरकारी शिक्षक से की 22.5 लाख की ठगी। दादर निवासी शातिर ने खुद का घर बेचने के नाम पर ऐंठी रकम। शहरी क्षेत्र में बाघों की हलचल बढ़ने से बनी दहशत। भूरा सिद्ध के पास दहाड़ सुनकर घबराए लोग। हाउसिंग बोर्ड के कार्मिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहित करने पर जताया रोष। और सीएम गहलोत ने जिले के लाभार्थियों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लंपी रोग सहायता राशि का भी किया वितरण। और अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर शहर के निकट सामोला निवासी सरकारी शिक्षक रशीद खान से 22,48,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार दादर निवासी फारूक खान ने यह कहकर रशीद को फंसाया कि वह शेयर मार्केट में धन निवेश कर उन्हें 1 लाख पर 30,000 रुपए कमा कर देगा। उसने विश्वास जमाने के लिए पहली बार में 1 लाख लेकर चेक भी दिया। इसके बाद शिक्षक से कहा कि जरूरत होने की वजह से वह उसे अपना घर बेचने को तैयार है। शातिर ने यह कहकर 22,48,000 रुपए ले लिए, लेकिन इसके बाद घर की रजिस्ट्री करने से मना कर दिया। रोब जमाने के लिए फारूक बड़ी कार में सूट बूट में चलता है। यह मामला फरवरी माह का है। पहले तो अपनी फंसी हुई रकम निकालने के लिए सरकारी टीचर प्रयास करता रहा, लेकिन जब वह उम्मीद हार गया तो उसने अरावली विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मामला ये है, साहब मेरे साथ ठगी हुई है। क्रम ये है कि मेरी फरवरी में फारूक खान जो दादर के रहने वाला है और जयंती फैक्ट्री के पास उसका रेजिडेंस है, उन्होंने मंगलम रेजिडेंस में फ्लैट नंबर 109 किराए पे मकान लिया था। मेरे को बताया था, मैंने खुद ने ख़रीदा है ये। और उन्होंने उस मकान में रहकर मेरे को और अपना रेजिडेंस मेरे से दोस्ताना बना लिया। घर पे आना जाना कर दिया बीवी बच्चों के साथ। बोल रहा है मेरे दिल्ली बॉम्बे हाईवे पे एसी वेंटिलेशन का काम है, और विदेश में सेको के पास भी मेरा 20 साल का ठेका है, वहाँ भी विदेशों में मैं रहता हूँ। और भाई मैं आपको है ना, सबसे पहले उन्होंने मेरे को अवॉइड किया कि भाई मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, आपको मैं 2 पैसे कमा दूँ तो कैसे रहेगा। मैंने बोला भाई कैसे। उन्होंने कहा कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो और मैं आपको 1 महीने के 30,000 रुपये कमा के आपको दे दूँगा। 3 दिन बाद ही चेक काट दूँगा, आपको नकद चेक दूँगा। वहाँ से भाई मेरे को उन्होंने, मैं अपने बीवी को लेके गया साथ में, उनके कान के टॉप्स बेचे और कुछ घर से इकट्ठे रुपए करके उन्होंने 1 लाख रुपये दिए उनको। उन्होंने जस्ट ही मेरे को एक चेक काट के दिया 1,30,000 का। घर पे खाना खिलाया, पता नहीं खाने में क्या मिला दिया। उस दिन से मैं उनके सामने, उनके बच्चों के सामने, मेरे पूरे बच्चों को खिलाया उन्होंने और आप लोगों ने नहीं खाया। फिर वो घर पे बचा खाना हमको भी दे दिया और घर पे जाओ आप, ठीक है आपको चेक है और आप इसको अभी मत लगाना भाई, अगले महीने में फिर डबल कर दूँगा आपका ये। कोई बात नहीं, मैंने नहीं लगाया, हम घर पे आ गए। उसके बाद उसका फिर मेरे घर पे अच्छी VIP गाड़ी रखता है, स्कोडा 45 लाख रुपए की, अच्छी सूट बूट में रहता है। बोलता है भाई मैं अपना भाई बना के, पार्टनर बना के आपको पैसे कमाऊँगा। उसके बाद भाई वो घर पे आना जाना हो गया उनका। फिर उन्होंने चेक को नहीं लगाने के लिए बोला। फिर उन्होंने एक रचना रची कि भाई सीधे आदमी है। उन्होंने एक कहा कि मैं तो भाई यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरा मकान है घर का 22.5 रिहायशी मकान है, मैं 22.5 लाख रुपए का उसको बेच रहा हूँ और आप ले लो। मैं भाइयों के हिस्से में से मेरा मकान आ रहा है और मैं उसको मकान को जल्दी
आपके सुपुर्द कर दूंगा। अब मुझे रुपए चाहिए, पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरा 72 लाख का चेक आ रहा है मेरा भाई। फिर मेरी जो भी होगा देखा जाएगा, मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मेरी मदद करो आप। उन्होंने विभिन्न बैंकों से, SBI बैंक से 15 लाख का लोन उठवाया, मेरे साथ गया। CCTV में मेरे से जो पैसे उन्होंने अपने कब्जे में लिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं कराई। और फिर उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा गया, ATM लोन लिया उन्होंने 5 लाख का, मेरे से लिवाया, वहाँ भी मेरे साथ था। उसके बाद पेटीएम लोन 3 लाख का वो लिया, वो भी उन्होंने को मैंने नकद दे दिया। कुल मिला के मेरी जो रकम थी 22,38,000 कुछ। फिर उसके बाद फिर मैंने घर से रुपये दिए उनके भाई, उनके भांजा अजय खेलदार, पिता अशरफ, भाई आसू और आजम, ये 5 लोग मेरे घर पे आए। 7,60,000 उनको घर से दिए। टोटल मेरी रकम भाई उनके पास 22,48,000 रुपये पहुँच गई है। और उन्होंने बोला, घर पे गए भाई मकान की रजिस्ट्री करो, तो बोला भाई हमने तो आपके साथ झूठ बोली है और हम आपको झूठ बोल के ठगी करी, हम आपको ना रजिस्ट्री करा रहे ना कुछ करा रहे। अब उन लोगों का कोई फोन मिलाते हो, कॉल कुछ नहीं लगा? कॉल उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया। मैंने फ़ोन पे बोला भाई मेरी किस्तें जा रही है, मैं इतना कहाँ से चुकाऊँगा। टोटल कितने की ठगी हुई आपके साथ? टोटल साहब मेरे साथ 22,48,000 रुपये की हुई। अच्छा। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर के बालाकिला बफर जोन में बाघों की हलचल लगातार बढ़ रही है। वहीं इनकी शहरी क्षेत्र में आवाजाही में वृद्धि खतरे की तरफ भी इशारा कर रही है। गौरतलब है कि 4 दिन पूर्व भी भूरासिद्ध मंदिर के समीप चेतन एन्क्लेव में एक CCTV कैमरे में टाइगर को देखा गया था। इसके अलावा गुरुवार रात करीब 8 बजे भूरासिद्ध मंदिर के पास रहने वाले लोगों ने बाघ की दहाड़ सुनी और इसके बाद अनेक लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे रेंजर शंकर सिंह ने भूरासिद्ध मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद करवा दिया। साथ ही आसपास के क्षेत्र में निगरानी शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना था कि बाघ की दहाड़ सुनाई देने के बाद से लोगों में भय का माहौल है। कहाँ सुना है आपको? कहाँ तक सुनाई दिया? दूर तक दुकान तक सुनाई दे रही है आवाज। फिर दहाड़ने की आवाज़ सुनी तब आए आप? जब भी भगा है हम तो यहाँ। अच्छा, फिर किसी ने देखा भी है उसको? नहीं, धाड़े आया, आवाज यहीं भी पाई। कितनी बार दाड़ा है वो? कितनी बार दहाड़ा होगा? करीब 2 बार धाड़ा है। 2-3 बार। कितनी देर पहले? अभी कम से कम 15-20 मिनट खाली। अभी 3-4 दिन पहले जब उसमें चेतना निकले में था, हाँ। डंडे में घूम रहा है बाकायदा उसको मोबाइल में दिखाया उसको जो बाकायदा। और आज भी और क्या? आज कैसे पता लगा? अब ये धाड़े रहते ना जी के मेरी दुकान है बाहर गेट। अपने वहाँ दुकान तक सुना है? और क्या? अभी कितनी सी दूर है अभी ये टाइगर यहाँ से? अब यहीं घूम रहे हैं आप अब अंधेरा में दिख थोड़ी है। दिख नहीं रहे वैसे। वैसे इनकी वन विभाग की टीम है ना, चक्कर लगा रही है बार-बार। जी आप रोज मंदिर आते हैं? जी, भगवान की कृपा, हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए आता हूँ। हाँ। और जैसे ही मैं अभी जा रहा था तो वन विभाग के कर्मचारियों ने मुझे रोका कि आगे जो है टाइगर के होने की संभावना है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं, तो आगे जाने के लिए उन्होंने रोका है और मैं इनकी बात को मान के यहीं रुक गया हूँ। तो अब आप क्या रोज जाते हैं, तो आज कैसे जा पाएंगे? मैं इंतजार करूँगा कि ये मुझे जाने की अनुमति जब देंगे तभी जाऊँगा, उससे पहले तो नहीं जाऊँगा। तो वहाँ पाठ करते हैं क्या आप जाकर? श्री रामचरितमानस पाठ चल रहा है अखंड। हाँ। 20 वर्षों से अधिक समय हो गया है, उसमें भगवान की कृपा से जो समय मिलता है उसमें तो वहाँ कोई आपका इंतजार तो कर रहा होगा, जिसको पाठ का इंतजार है, आप आएंगे वो थोड़ा रेस्ट करेगा। लेकिन अब इन लोगों के आदेश को भगवान का आदेश मान करके मैं यहीं रुका हूँ। रेंजर शंकर सिंह का कहना है कि एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है कौन से टाइगर का मूवमेंट था। ये तो अभी यहाँ पे घूमने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उसने कोई आवाज़ सुनी है। उसकी जानकारी अनुसार हमने यहाँ पे आसपास चेक किया, हमें अभी कोई मूवमेंट नहीं मिला इस क्षेत्र में अभी। फिर भी एहतियातन तौर पे जो अंधेरा होने के कारण लोगों को आगे जाने से रोका है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे भूरासिद्ध मंदिर जाते हैं रात को, तो उनको रोका है हमने, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। पहले भी कुछ समय पहले भी यहाँ पे नज़दीक चेतन एन्क्लेव वाले क्षेत्र में टाइगर के फुटेज आए थे, तो संभवतः टाइगर की संभावनाएं हो भी सकती है, लेकिन अभी हमें पूर्णतः भी क्लियर नहीं है। वो पहले एक बार आया था पहले, बाकी उसके बाद हमें अभी प्रॉपर मूवमेंट नहीं मिला। बाकी वन क्षेत्र में टाइगर घूमता रहता है, अलग अलग क्षेत्र में आता है। जैसे मंदिर जाने वाले लोग हैं, भक्त हैं, इनके लिए कोई दिक्कत है? अभी सुरक्षा की दृष्टि से यह है कि उनको अभी रात को अंधेरे में जंगल क्षेत्र में न जाएं।
कुल मिलाकर ऐसे में लोगों को भी सतर्कता भी बरतनी होगी कि बाघ कहीं हमला ना कर दे। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि शिकारियों से बाघों को बचाने को लेकर भी वन विभाग को मॉनिटरिंग बढ़ानी होगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ की ओर से बोर्ड बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को अलवर स्थित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पर कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर शाखा अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने बताया कि आवासन मंडल की जमीन के बदले जमीन दिए जाने और रिक्त पदों पर तुरंत भर्ती आदि अन्य मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान आवासन मंडल की जमीनों को राज्य सरकार द्वारा जयपुर सहित अन्य जिलों में अधिग्रहित कर लिया गया। संगठन की मांग है कि इन जमीनों के बदले में आवासन मंडल को जमीन दी जाए। बोर्ड की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बोर्ड की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जमीन के बदले जमीन दो, जमीन दो, जमीन दो। रिक्त पदों पे भर्ती करो, भर्ती करो, भर्ती करो। जमीन के बदले जमीन दो, जमीन दो, जमीन दो। हमारी मांगे 4/4 को मंडल मुख्यालय में हुई बैठक में निर्णय अनुसार हमने राजस्थान में पूरे राजस्थान में 25 तारीख से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया था, जिसमें 29/5/2023 को अलवर में आखिरी धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक के पूर्व में द्वितीय चरण में काली पट्टी का विरोध 15 से 23 तारीख तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन जारी है। हमारी मंडल प्रशासन से केवल यही मांगे हैं कि हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए, रिक्त पदों पर तुरंत भर्ती की जावे एवं बोर्ड में हो रहे अपव्यय फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जावे। मंडल से हमारा यही हम विरोध किसी भी प्रकार की भत्ते की डीए की मांग के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम आंदोलित हैं। केवल हम आंदोलन हमारे मंडल को बचाने के लिए हैं। जो मंडल अपनी कार्यप्रणाली से अपने उद्देश्यों से भटक गया है, उसको सुदृढ़ करने के लिए है कि मंडल दोबारा उसी के उद्देश्य पर आए। गरीबों को आवास देना मंडल का उद्देश्य है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। राजस्थान किसान महोत्सव के तहत प्रताप ऑडिटोरियम में लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। साथ ही लंपी रोग से मृत पशुओं के पालकों के खाते में राशि हस्तांतरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रहे। उन्होंने बताया कि 1400 से अधिक किसानों को 6 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है। देखिए, 1400 से अधिक किसानों को यहाँ पे 6 करोड़ 10,40,000 की राशि ट्रांसफ़र हुई है। और आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे SMS आया है अकाउंटों के अंदर, 2 लोगों के मैंने यहाँ उनके अकाउंट चेक किए, तो एक का पहले जो बैलेंस था वो 57 रुपये था, अब 40,057 हो गया। एक का 63 रुपये था जो 40,063 हो गया। आप समझ सकते हैं एक आम व्यक्ति को, एक किसान को, एक गरीब व्यक्ति को 40,000 रुपये की मदद मिलती है। उसके लिए अभी आपने देखा जो मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया, उसमें हमारी माताएं बहनें कह रही हैं कि हम इससे नया पशु हम खरीदेंगे। मुख्यमंत्री जी उनको 2 पशुओं का बीमा भी दे रहे हैं। आज पूरे राजस्थान के अंदर तकरीबन 175 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की गई है, जो कि मैं समझता हूँ किसानों को संबल देने के लिए सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो आज महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, उसके अंदर 10 स्कीमों का लाभ दे रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन गांव के संग जो कैंप चल रहे हैं, उसके अंदर भी सभी विभागों के लोग जा रहे हैं, आम जनता की पूरी सुनवाई कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ हर परिवार को ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत जैसा व्यक्ति हमारे परिवार के अंदर, राशन कार्ड के अंदर एक व्यक्ति है जो परिवार को हर महीने 5-7 हज़ार रुपये कमा के देता है। चाहे बिजली की छूट में देता हो, चाहे मनरेगा के रूप में देता हो, चाहे वो पेंशन के रूप में देता हो, चाहे खाद्य सुरक्षा में देता हो, चाहे अन्नपूर्णा किट के अंदर देता हो, चाहे इलाज के अंदर देता हो, और चाहे पशुओं के इलाज के अंदर देता हो। उधर कार्यक्रम में आए पशुपालक उनके खातों में राशि आने के बाद फिर से नए गोवंश खरीदने को लेकर उत्साहित देखे गए। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय फिसलकर एक व्यक्ति रेल और प्लेटफॉर्म के बीच में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह दुर्घटना गुरुवार शाम की है। भुज बरेली ट्रेन से सीढ़ियों से उतरते समय फिसलने के कारण एक व्यक्ति ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में आ गया। जख्मी महेंद्र सिंह राजपूत टहला के ग्राम बेवर का निवासी है। भुज बरेली से एक आदमी नीचे गिर गया, तो मैं वहाँ पहुँचकर इसको बाहर निकाल करके और इसको देखा तो बेहोश था। तो
इसके पास में आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड से मालूम चला कि इसका नाम महेंद्र सनोप बुद्ध सिंह, जाति राजपूत, उम्र 35 साल और अपने नांडू घेवर थाना टैला अलवर का रहने वाला है। इसको लेके हॉस्पिटल एम्बुलेंस बुलाई और हॉस्पिटल लेके आए और भर्ती कराए। कैसे बचा ये दोनों के बीच में गिर गया, प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच में गिरेगा तो ये उसके चिपक गया प्लेटफार्म। ट्रेन चली गई, ट्रेन खड़ी हो गई, 8-7 डिब्बे निकल गए, खड़ी हो गई, आग में रुक गई। किसी ने चैन पुलिंग की है? हाँ, चैन पुलिंग की। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर जिले में 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम निर्धारित प्रतिशत से कम रहने पर शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा। एडीईओ मुख्यालय मुकेश किराड़ ने बताया कि जिले के 4 संस्था प्रधानों को सामान्य से कम परीक्षा परिणाम रहने पर नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा संबंधित शिक्षकों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अलवर जिले का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम बेहतर रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यालयों के परीक्षा परिणाम न्यून रहे हैं, जो विभागीय मापदंड से कम रहे हैं। उनको माननीय निदेशक महोदय ने नोटिस दिए हैं और उनसे 15 दिन में जवाब मांगा गया है। 15 दिन के बाद में उनके जवाब के आधार पर उनकी तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलवर जिले के जो 10वीं के परीक्षा विद्यालय ऐसे हैं जिनका मापदंड से न्यून परिणाम रहा है, उनके विरुद्ध निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने स्कूलों के संस्था प्रधानों को नोटिस दिए गए हैं? कक्षा 10 में अलवर जिले में 4 ही विद्यालय ऐसे हैं जिनके परीक्षा परिणाम विभागीय मापदंड से कम रहे हैं। उन चारों के प्रिंसिपलों को नोटिस दिए गए हैं और जिन जिन विषय अध्यापकों के परीक्षा परिणाम न्यून रहे हैं उनको भी नोटिस दिए जा रहे हैं और के विरुद्ध भी अब कार्रवाई लाई जाएगी। सर, विभाग सिर्फ नोटिस दे गया, कोई सख्त कार्रवाई भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल। जिन शिक्षकों के परीक्षा परिणाम, जिन प्रधानाचार्यों के स्कूलों के परीक्षा परिणाम विभागीय मापदंड से कम रहे हैं, उनके विरुद्ध निश्चित रूप से निदेशक महोदय कार्रवाई करेंगे। पहले भी होती आई है और आगे भी कार्रवाई होगी। और वहीं गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद 24 जून से स्कूल खुल जाएंगे। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय मुकेश किराड़ ने बताया कि विद्यालयों का समय सुबह 7:30 बजे से है। इसके अलावा स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। साथ ही ड्रॉप आउट बच्चों को भी विद्यालय से जोड़ने का काम शुरू किया जाएगा। ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियां 23 तारीख को खत्म हो रही है। 24 जून से स्कूलें शुरू हो रही हैं। प्रवेश उत्सव मनाए जाएंगे और अधिक से अधिक प्रवेश हो, इसके लिए जो विद्यालय के प्रधानाचार्यों की माननीय निदेशक महोदय द्वारा मीटिंग ले ली गई है और उनको सबको गाइडलाइन दे दी गई है कि सभी विद्यालयों में प्रवेश उत्सव मनाएं, बालकों को प्रवेशित करवाएं और जो भी राज्य सरकार के द्वारा सुविधाएं इन राजकीय विद्यालयों में दी जा रही है उनको प्रचार और प्रसार करें और अधिक से अधिक पढ़ाई पे ध्यान दें बालकों को और ज़्यादा से ज़्यादा नामांकित करवाएं। ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं जो विद्यालय में नहीं आ रहे उनको डोर संपर्क कर उन्हें जोड़ें और नामांकन अधिक से अधिक बढ़ाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। राज्य सरकार की ओर से विद्युत बिलों में 100 यूनिट की छूट तो दे दी गई, लेकिन बिलों की राशि कम होने का नाम नहीं ले रही। विभिन्न वर्गों ने यह आरोप लगाते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। गौरतलब है कि विद्युत निगम ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के नाम पर इस बार बिल जारी करने में विलंब किया। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि जून माह के अनेक दिन भी मई के बिल में शामिल हो गए और राशि बढ़ गई। साथ ही यूनिट बढ़ने से राहत भी उतनी नहीं मिल पाई। उधर गरीब तबके के अनेक लोगों का कहना है कि 100 यूनिट तक छूट से उन्हें तो लाभ हुआ है, हालांकि मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों को अधिक फायदा नहीं है, जिनका उपभोग अधिक है। सरकार का अर्थ है, पुरानी अगर परिभाषा में से अगर देखें तो तलवार। अब प्रश्न ये है कि ये जो ताकत है सरकार की, किसके विरुद्ध और किसके पक्ष में चलती है। 100 यूनिट बिजली फ्री राज्य सरकार ने की है। राज्य सरकार या उसमें जो सम्मिलित लोग हैं उनका लक्ष्य चुनावी हो सकता है, लेकिन 100 यूनिट बिजली का खर्च लगभग 40% उपभोक्ताओं से तक ही सीमित है। अर्थात 40% उपभोक्ता बिजली खर्च में 0 मीटर के आसपास, 0 बिल के आसपास रहेंगे।
इस प्रकार एक राहत गरीब तबके के लोगों को रही है, जिनके घरों में एसी नहीं है, जो कूलरों का ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए 100 यूनिट पर्याप्त है। अर्थात वो सबसे नीचे का तबका जो पैसे के अभाव में जीता है, उसके लिए एक बड़ी राहत है कि यह कदम जन उपयोगी कदम है, जनता के भले के उपयोगी कदम है। भले ही चाहे इसका लक्ष्य करने वालों का कुछ भी रहा हो, लेकिन कुल मिला के परिणति तो 40% से अधिक लोगों को लाभ की है, उनको आर्थिक सुविधा की है। तो मैं समझता हूँ अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री और उनकी सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से गरीब जनता को राहत मिलती है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और केवल विरोध के लिए विरोध करना कोई कहना चाहिए चैतन्य मस्तिष्क का काम नहीं है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह सरकार की कोरी घोषणा है, जिसमें फायदे की जगह नुकसान हो रहा है। इसके अलावा फ्यूल सरचार्ज भी मुसीबत बना हुआ है। अनेक नागरिकों ने यह भी कहा कि मुफ्त की रेवड़ी के नाम पर स्थिति पहले से भी खराब हो गई है। मुफ्त बिजली की घोषणा सरकार की कोरी थोथी कल्पना है। इससे आम उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं हो रहा। सरचार्ज बढ़ा दिया गया है। जो लाइट 24 घंटे आती थी गांव में, आज उसकी हालत है 15 घंटे भी लाइट नहीं आ रही है। सरचार्ज पहले 250 रुपये था विद्युत शुल्क, वो 450 480 के लगभग कर दिया है। इस तरह से ये कोरी विधानसभा चुनाव की घोषणाएं हैं। दूसरी ओर माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट कह चुके हैं कि सरकार को मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए। सरकार को जनता के विकास पे ध्यान देना चाहिए, युवाओं पे ध्यान देना चाहिए। पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, आम आदमी त्रस्त है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इस तरह की समस्याएं चरम रूप में पैदा हुई है। कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी मुद्दे उठाए जाते हैं, उनको दबा दिया जाता है, लाठीचार्ज किए जा रहे हैं। इस तरह से निरंकुश सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। उधर कुछ नागरिकों का कहना है कि राज्य सरकार को अपनी इस घोषणा पर ढंग से अमल करवाना चाहिए, जिससे आमजन अपने आप को ठगा महसूस नहीं करे। आपका अगर कोई मैनिफेस्टो में इस तरह की बात थी, आपके घोषणा पत्र में बिजली को लेकर कोई बात थी, तो आप 4.5 साल से 4.25 साल से क्या कर रहे थे आप? अगर आप जनता को लाभ देना चाहते हैं, जनता के हितों पे आप काम करना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये सरकार जनता के हितों के लिए काम करी। 4.5 साल में 3 बार तो आप होटलों में रहे। होटलों की सरकार कहूँगा मत इसको। अपने आप को सेफ कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं ये। और अब मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि चलो देर आए दुरुस्त आए, आम आदमी पार्टी जो घोषणाएं दिल्ली में कर चुकी, उन पर लागू कर चुकी, आम आदमी को फायदा दे रही है। देर से सही, आप जागे तो सही, लेकिन समय से जगते तो और फायदा था। लेकिन अभी इन घोषणाओं का कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो चुनावी साल है उसकी खाना पूर्ति के लिए ये आपने काम किया है। आम जन को इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। भगवान जगन्नाथ मेला महोत्सव का शुभारंभ गणेश पूजन के साथ शुक्रवार को हो गया है। इस अवसर पर सुभाष चौक मंदिर महंत और श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं 26 जून को भगवान सीताराम की सवारी निकलेगी। साथ ही 27 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सुभाष चौक स्थित मंदिर से रूबास रूपहरी मंदिर के लिए रवाना होगी। प्रातः 8 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के प्रांगण में भगवान श्री गणेश जी महाराज का विधिवत रूप से पूजा करके गणेश जी को नौता गया। 11 पंडितों द्वारा मंत्रों का उत्तरोच्चारण करके और बड़े आत्मीयता से भगवान श्री गणेश जी महाराज को नौता दिया गया, जो मेले की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। और उसके बाद अखंड संकीर्तन हुआ और मेले की जो है कार्यक्रम आगे की जो भी है उसकी रूपरेखा तैयार की गई। उसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। आगे क्या कार्यक्रम रहेंगे? आगे यह है 20 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी का दोज के दिन सुबह भगवान श्री जगन्नाथ जी का अभिषेक करने के बाद उनके कंगन डोरे बांधे जाएंगे। उसके बाद शहर के जितने भी बच्चे हैं या जिनकी शादियां नहीं हो रही है, जिसकी मनोकामना है, वो आके भगवान श्री जगन्नाथ जी के कंगन के डोरे बनवाना चालू कर देंगे और मन्नत का नारियल बांधेंगे। मेला भगवान श्री जगन्नाथ जी की 26 तारीख को जब अष्टमी के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का अखंड कीर्तन समाप्त होता है। शुरू में तो क्या होता है कि दूज के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो है अभिषेक करने के बाद स्नान कराने के बाद जिसमें क्या होता है दूध घी बूरा
गंगाजल, शहद, केसर आदि से स्नान किया जाता है। नई पोशाक धारण कराई जाती है। उसके बाद उनको कंगन डोरे बांधे जाते हैं। उसके बाद चावल का प्रसाद वितरित होता है। उसके बाद 23 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में अखंड संकीर्तन 24 घंटे वाला होता है, जो 25 तारीख तक चलेगा। 26 तारीख को सुबह अखंड कीर्तन का समापन होता है और उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में अखंड कीर्तन वगैरह होने के बाद शाम को भगवान श्री सीताराम जी महाराज की 5:30 बजे रथ यात्रा रवाना होती है रूपवास के लिए। उसके बाद जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नवमी के दिन सुबह प्रातः वही भगवान श्री जगन्नाथ जी का अभिषेक होने के बाद नई पोशाक धारण कराने के बाद बारात का रवानगी का टाइम हो जाता है। दिन भर जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जो एस्कॉन टीम वृंदावन से, जयपुर से जो भक्त आते हैं वो मंदिर के प्रांगण में कीर्तन करेंगे। उसके बाद शाम को 6 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यहाँ से रवाना होगी। अब कई विशेष रूप से पंजाब की बैंड और रंग रसिया वो आते हैं और एस्कॉन के जो है वृंदावन से और विदेशी भक्त उसमें शामिल होंगे। समाचार में वक्त चला छोड़ से ब्रेक का, बने रहिए टीएल टीवी के साथ। बाहर 45 डिग्री है, पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 233863। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। वरिष्ठ कवि बलवीर सिंह करुण को 1 लाख रुपए के बाल कवि बैरागी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जोधपुर में आयोजित कवि सम्मेलन समिति के राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्हें यह सम्मान मिला। इस दौरान मंच पर विख्यात कवि अशोक चक्रधर, रामेंद्र त्रिपाठी, कुमार विश्वास, शैलेश लोढ़ा, अरुण जयमनी और बलवीर सिंह करुण के पुत्र युवा कवि विनीत चौहान आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महामंत्री डॉक्टर उमेश सिंह गोदारा के अनुसार मेवाड़ राजघराने के लक्ष्य राज सिंह की भी कार्यक्रम में उपस्थिति रही। वहीं कवि करुण ने नई पीढ़ी के नाम अपनी प्रसिद्ध कविता हम तो कई दिनों से बैठे अपना सब सामान समेटे सुनाई तो सभी भावुक हो उठे। एक समिति है देश के कवियों की, पूरे देश भर में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन समिति उसका नाम है। उसका 6ठा वार्षिक अधिवेशन अभी कल जोधपुर में हुआ था और आज भी चल रहा है। उसमें कुछ कवियों को बड़े पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय समिति ने लिया। वीर रस का एक पुरस्कार जो 1 लाख रुपए का है बाल कवि बैरागी के नाम से दिया गया है, जो इस बार मुझे प्रदान किया गया है। इस अवसर पर वहाँ पर मेवाड़ के वर्तमान महाराणा लक्ष्य राज सिंह भी उपस्थित थे। शैलेश लोढ़ा और कुमार विश्वास
अशोक चक्रधर, अरुण जैमिनी, कविता तिवारी, रामेंद्र मोहन त्रिपाठी, ये सारे बड़े कवि उस अवसर पर वहाँ पर उपस्थित थे। देश भर से 125 से अधिक कवि और कवयित्री, पूरे हिंदुस्तान से हिंदी की कवि कवयित्री वहाँ पर पहुँचे थे, जो 2 दिन तक वहाँ एक बड़ा आयोजन चलेगा। तो इस नाते से संपूर्ण जीवन भर जो आपने साहित्य साधना की है, वरिष्ठ कवि को ही यह पुरस्कार दिया जाता है, किसी नवयुवक को नहीं, ये उन्होंने निश्चय किया हुआ है। तो इस नाते से पुरस्कार मेरे लिए उन्होंने तय किया और कल उन्होंने मुझे ये प्रदान कर दिया। अब ये तो अलवर के लोग ही जाने कितना बड़ा नाम हुआ है या नहीं हुआ है। बहरहाल मैंने अपना कर्तव्य कर दिया। अभी तक मेरी 25 पुस्तकें प्रकाशित हैं, 6 PhD मेरे साहित्य पर हो चुकी हैं। इन दिनों में अपना बड़ा महाकाव्य लोकमान्य तिलक पर आधारित है, उसे लिख रहा हूँ और जिसके 9वें सर्ग पर मैं पहुँच गया हूँ। अगले महीने वो पूर्ण हो जाएगा। महामना लोकमान्य तिलक, उनके पड़पोतों का यह आग्रह था और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के सुपुत्र का भी आग्रह था कि मैं इस महाकाव्य को लिखूं। तो उनके आदेश पर मैं महाकाव्य रच रहा हूं, जो बड़ी संख्या में नालंदा प्रकाशन से प्रकाशित होकर देश और विदेश में जाएगा। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में पितृकार्य अमावस्या शनिवार को श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस दिन पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध कर्म और पिंडदान करने की मान्यता है। साथ ही 18 जून को देवकार्य अमावस्या मनाई जाएगी और 19 जून से गुप्त नवरात्र आरंभ होंगे। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली पितृकार्य अमावस्या कल 17 जून शनिवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध कर्म व पिंडदान करने से पितर प्रसन्न होकर के सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए और परिवार में खुशहाली का विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कल पितृ अमावस्या पर सूर्योदय के साथ प्रातःकाल 5:37 से सायंकाल 4:25 तक सर्वार्थ सिद्धि योग व अमृत सिद्धि योग का शुभ संयोग भी विद्यमान रहेगा। इन 2 विशेष संयोगों में पितृ अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से, परिक्रमा करने से, गौ माता को हरा चारा खिलाने से व पितृकर्म करने से पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृ अमावस्या के अगले दिन अर्थात 18 जून रविवार को देव कार्य अमावस्या करके देवताओं को प्रसन्न किया जाएगा और 19 जून सोमवार से आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की 10 विद्या की पूजा करके साधना, आराधना व तंत्र अनुष्ठान करके सिद्धियां प्राप्त की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रे कहते हैं। अलवर शहर के हृदय स्थल होप सर्कस पर गायों का जमावड़ा बना रहता है। होप सर्कस व्यापार समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता सहित अन्य व्यापारियों ने बताया कि शाम के समय तो यहां गोवंश का जमघट लग जाता है। ऐसे में यहां आने वाले खरीदार भी परेशान हैं। साथ ही दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। इसके बावजूद अलवर नगर परिषद इस ओर ध्यान नहीं दे रही। होप सर्कस पे यहाँ गायों का इस कदर आतंक है। यहाँ 20-20 गाय शाम को 5 बजे के करीब आके बैठती हैं और 2 घंटे यहीं रहती हैं। फिर शाम को वो अपने ले जाते हैं गायों को। मतलब एक्सीडेंट, कोई ना कोई एक आदमी डेली टकराता है इससे, गायों से। और प्रशासन से कई बार शिकायत भी करी, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं है। तो पिछले कई सालों से ऐसा ही चल रहा है। बीच में 1-2 बार हटाते हैं, लेकिन वहीं के वहीं कोई परिस्थिति कोई बदली नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। आए दिन कोई लेडीज़ कहीं, किसी को कहीं, मतलब होता ही रहता है। हम तो यहाँ देखते हैं कोई ना कोई दुर्घटना डेली होती है। नगर परिषद वालों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। कभी कभार वो आते हैं साल में 1 आधी बार, तो वो अपने उनको बस भगा के और चले जाते हैं। होप सर्कस पे चारों तरफ जो है, इधर जो चांगा स्टैंड की साइड में किराए के ऊपर इतनी ज़्यादा गायें इकट्ठी हो जाती हैं। चारों तरफ से पता नहीं कहाँ से आ जाती है। ऐसे ही कई रिक्शा हो जाते हैं, ऐसे ही गायें हो जाती हैं। तो इतना झूम हो जाता है कि
ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर नगर परिषद अगर गायों के प्रति थोड़ा सा अगर ध्यान दें और इनको अगर थोड़ा पकड़ के गांधी में हाउस में भिजवाएँ तो ये ट्रैफिक की व्यवस्था ज़्यादा सुचारू रूप से चल सकती है। तो मेरा तो नगर परिषद आयुक्त से ये निवेदन है कि अगर वो गायों की तरफ व्यवस्था अगर देखी जाए तो ट्रैफिक की थोड़ी सुचारू व्यवस्था चल सकती है। तो गाय कई बार तो स्थिति होती है पीछे ट्रैफिक जो टांगा स्टैंड है वहाँ पर जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो गायें आपस में इतनी लड़ जाती हैं कि गाड़ियाँ टूट जाती हैं। यहाँ पर लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, बीच बीच में गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं और साथ में जो है वो इधर गायें खड़ी हो जाती हैं। बेचारे जैसे निकलने की कोशिश करते हैं गाय इधर उधर होती है तो दुर्घटना की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ अगर थोड़ा सा गायों की तरफ अगर नगर परिषद ध्यान दे तो ट्रैफिक व्यवस्था ज़्यादा सुचारू व्यवस्था चल सकती है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहरी ओलंपिक को लेकर खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन जारी है, वहीं इसकी जिम्मेदारी नगर परिषद को भी सौंपी गई है। इसके तहत सभी 65 वार्डों में नगर परिषद के सुपरवाइजर घर घर जाकर बच्चों सहित बुजुर्ग लोगों के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। गौरतलब है कि शहरी ओलंपिक में 5 वर्ष के बच्चों से लेकर 100 वर्ष तक के बुजुर्ग खेल सकते हैं। ये ओलंपिक जो गहलोत ने निकाली है ओलंपिक गेम की, उसके लिए उसमें क्या क्या कैटेगरी है? इसमें हैंडबॉल है, एथलेटिक्स है और क्या बोलते हैं क्रिकेट है, खो खो है, कबड्डी है। किस उम्र के बच्चों को ले रहे हो? ये स्कूल जो जाते हैं उनसे लेके बूढ़े बच्चों तक, बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग तक कोई भी ले सकता है। 4-5 साल से कोई भी नहीं, वार्ड वाइज दे रखा है हमको एरिया। इसमें जनाधार नंबर और नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर। उधर उत्साहित बुजुर्गों और बच्चों का कहना है कि वे कभी खेल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाए, लेकिन शहरी ओलंपिक उन्हें यह मौका दे रहा है। खेल वगैरह हो रहे हैं, जो बच्चे आए हुए हैं, नगर परिषद की टीम आई हुई है, तो अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा बच्चों को चांस दे रहे हैं, बुजुर्गों को चांस दे रहे हैं। इससे बेहतर क्या होगा बताओ? आप भी ले रहे हैं कि बाहर? हाँ, मैं भी लेऊंगा जी, मैं तो पहले लेऊंगा। मैं दौड़ में लेऊंगा जी। दौड़ में? हाँ, मैं 60 साल की है मेरी। 60 साल। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 6 हैं जी। वो भी भाग ले रहे हैं? हाँ, बच्चे भी हैं, तो पुत्रवधू वगैरह? हाँ, सारी चीज, सारे मतलब ये लगा लो 4-5 मेंबर हैं, हम सारे भाग ले रहे हैं। बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे आज? यहाँ पर शहरी ओलंपिक खेल का वो है आयोजित और नगर परिषद की टीम आई है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है और अशोक गहलोत जी का वो आभार धन्यवाद करते हैं। कितने बच्चे आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे बच्चे बहुत हैं। तो पहले भी गेम खेले हैं आपने कभी? पहले नहीं खेला, अभी पहली बार ही कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th में। 10th में पढ़ते हो। क्या खेलोगे? मैं एथलीट 100 मीटर एथलेटिक्स में। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर नगर परिषद द्वारा नंगली सर्किल पर अतिक्रमण हटाया गया है। यहां लग रही गन्ने के जूस की दुकान पर कार्रवाई की गई। शुक्रवार को परिषद के कर्मचारी यहां पहुंचे, इसके बाद दुकान का अतिक्रमण हटा दिया गया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर के अखेपुरा मोहल्ला स्थित शिव मंदिर में 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शिव मंदिर में भजन संध्या हुई। साथ ही शुक्रवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर समिति के सदस्य ने बताया कि 17 वर्षों से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ अखेपुरा भूमिनगर गली में मंदिर का 17वां मंदिर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा एवं शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें मोहल्ले के समस्त वासी भंडारा पा रहे हैं, जो कि देर रात तक भंडारा चलेगा। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर के नवापुरा मोहल्ला स्थित चेला सिंह गुरुद्वारे में सिंधु प्रवाह दिवस कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हो गया। स्वामी गंगाधर महाराज की 86वीं पुण्य स्मृति में यह आयोजन किया गया। वहीं समापन से पूर्व शुक्रवार को कीर्तन दरबार सजा, साथ ही अटूट लंगर आयोजित हुआ। गुरुद्वारे के सेवादार महेंद्र तनेजा ने बताया कि समारोह में दिल्ली, गुड़गांव और पंजाब सहित अन्य प्रदेशों से संगत ने भाग लिया। स्वामी गंगाधर जी महाराज का वार्षिक भंडारा एवं सिंधु प्रवाह दिवस 86वां 14, 15, 16 जून को बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें स्वामी जी की याद में 14 तारीख को अखंड पाठ साहब रखा गया, जिसका आज सुबह
प्रातः 7 बजे भोग डाला गया, कीर्तन दरबार चल रहा है और गुरु का अटूट लंगर बरसाया जा रहा है। और जो संगत है वो बार बार से आई हुई है, जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव, अलग अलग शहरों से आई हुई है। वैदिक ब्राह्मण संघ की ओर से परशुराम सर्किल स्थित ब्राह्मण छात्रावास में प्रारंभिक पुरोहित प्रशिक्षण शिविर जारी है। इसके तहत नई पीढ़ी में संस्कार, वैदिक मंत्रों का अभ्यास और सामान्य पूजा विधि सहित सामान्य पंचांग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण आचार्य प्रदीप शर्मा और केशव शर्मा द्वारा दिया जा रहा है। पूर्व तहसीलदार ब्रह्मानंद भारद्वाज ने बताया कि शिविर का समापन शनिवार को अभ्यास क्रम एवं हवन यज्ञ के साथ किया जाएगा। प्रारंभिक पुरोहित प्रशिक्षण शिविर दिनांक 7 से शुरू किया है, जिसमें विप्र लोगों को, ब्राह्मण बालकों को सामान्य पूजा विधि, मंत्रोच्चारण और चौकी लगाना आदि सभी काम प्रतिदिन 8 बजे से 11 बजे तक ये सत्र चलाकर हमने ब्राह्मण बालकों को और जो प्रौढ़ भी जो भी इसमें रुचि रखते हैं उनको आमंत्रित किया था। लगभग 55 लोग में भागीदारी दे रहे हैं, जबकि हमारा टारगेट केवल अधिकतम 50 लोगों का था, लेकिन जब लोगों का आग्रह रहा तो हमने उनको भी शामिल किया। और अब लगभग कल इसका समापन रहेगा। कल अभ्यास सत्र होगा, उसके बाद हवन होगा। सामने हमारे इस छात्रावास परिसर में जो भोलेनाथ का शिवालय है उसमें शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कराएंगे और 3 संत जन हमने बाहर से आमंत्रित उनको किया है, उनका उद्बोधन भी इन बालकों के रहे और कल उसके बाद इस प्रशिक्षण शिविर का समापन किया। गर्मी के मौसम में शहर के बाजारों में पंखे और कूलर खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ नजर आती है। रोड नंबर 2 स्थित विक्रेता रमेश जुनेजा ने बताया कि पिछले दिनों में गर्मी बढ़ी है, ऐसे में लोग कूलर खरीदने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इस समय तापमान 45 डिग्री क्रॉस कर चुका है, गर्मी भयंकर है और जो ग्राहक है काफ़ी आवाजाही में है। काफ़ी कस्टमर जो दोबारा से एक बार मुझे मद्दा आया था बरसात के मौसम से, दोबारा गर्मी पड़ने से बाजार में ग्राहकी है और हर कस्टमर चाह रहा है गर्मी से राहत पाए और अपना स्वास्थ्य रहे। दोनों तरह बिक रहे हैं, प्लास्टिक के, लोहे के, जिनको बाहर विंडो में लगाना है वो लोहे का ले रहा है, जिनको अंदर लगाना है वो कूलर ले रहा है। दोनों तरह के कूलर पसंद कर रहे हैं। तो कितने की रेंज से और कितने तक के आपके पास मिल जाते हैं? कूलर 2000 से लेकर 10-12 हज़ार तक का है। सभी तरह की क्वालिटी है। स्टूडेंट है, जो छोटे कूलर लेते हैं 2022 होगा। नहीं, बिक्री इस बार कम है क्योंकि इसमें हर 4 दिन बाद मौसम बिगड़ा है। 4 दिन ग्राहकी होती है, 8 दिन फिर ठंडा मौसम हो जाता है। आप देख रहे हैं आज थोड़ा मौसम ठंडा है लेकिन मौसम में गर्मी है। मौसम में गर्मी होने के कारण ग्राहकी है बाजार में और गर्मी बहुत भयंकर है, इंसान से रोका नहीं जा रहा और हर इंसान चाहता है कि मैं आराम से अपने घर में कूलर के नीचे रहूँ। वहीं सिलीसेट क्षेत्र से आए एक ग्राहक ने बताया कि कूलर के अभाव में गर्मी के दिन काटना मुश्किल हो गया है, ऐसे में वे इसकी खरीद के लिए शहर आए हैं। क्या खरीदने के लिए आए हैं? कूलर खरीदने के लिए आए हैं। 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी और मक्का पड़ रहा है, उसके लिए आए हैं। कितनी अधिक गर्मी की वजह से? गर्मी 2 दिन से बहुत ज़्यादा है, गर्मी और उमस भी है, मक्का है तो रहा नहीं जा रहा। कहाँ से आए हैं आप? हम आए सिलीसेट। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल द्वारा हल्दीघाटी चेतना यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया गया, साथ ही रथ को रवानगी दी गई। इस अवसर पर क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर सिंह भदौरिया ने यात्रा का शुभारंभ किया। हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सूरा एवं ब्रजभूमि कल्याण परिषद के पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देने के लिए यात्रा का संचालन किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर रामकिशन गोस्वामी, डॉक्टर पंकज गुप्ता, अश्वनी जावली, प्रदीप जैन और प्रेम प्रकाश आदि उपस्थित रहे। मैं प्रति रात्रि महाराणा प्रताप ही देखता हूँ, तब मुझे नींद आती है, वरना नींद नहीं आती। नंबर 1। नंबर 2, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि महाराणा प्रताप एक वो वीर योद्धा थे जिन्होंने मातृभूमि से और अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। उसने मुगल ने चाहे उसको
मेरी कोई द्वेष भावना नहीं। अकबर ने उसको आधा हिंदुस्तान देने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अस्वीकार किया कि मैं मेरे जीवन में अपने स्वाभिमान से और केवल आज के युवाओं को ये संदेश देने के लिए रथ तैयार किया है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12:30 बजे तक, इसलिए बिना रोटी खाए कि आम हमारे युवा नागरिकों को संदेश मिलना चाहिए। महाराणा प्रताप की जीवनी का उनको ज्ञान होना चाहिए कि मातृभूमि हमारी राष्ट्रभूमि है, इसको सुरक्षित रखना हमारा फर्ज है। अगर महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मेवाड़ के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, हम हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन बलिदान करें। ऐसे युवाओं की आज आवश्यकता है। शहर में वार्ड 15 स्थित हकीम जी की गली में जल संकट बना हुआ है। पानी कभी आता भी है तो इतना दूषित होता है कि उसे पिया नहीं जा सकता। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य को खतरा बना हुआ है। वहीं सूचना देने के बावजूद जलदाय कर्मी मौन बने हुए हैं। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के लिए। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजा ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में कैरवाड़ा से निकलने वाली रूपारेल नदी के मुहाने और बहाव क्षेत्र पर अतिक्रमण हो रहा है। राजस्व विभाग की उदासीनता के चलते नदी के पेटे पर अतिक्रमण कायम है और बारिश के दिनों में बहाव में बाधा आबादी क्षेत्र में बर्बादी का कारण बन सकती है। ऐसे में तेज बारिश की स्थिति में पानी ऊपर चढ़ेगा जो बस्ती और फसल को भारी नुकसान पहुंचाएगा। जागरूक नागरिकों के अनुसार समय रहते पक्के अतिक्रमण को नहीं रोका गया तो नदी का बहाव क्षेत्र संकुचित हो जाएगा। मालाखेड़ा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के अधीन राजकीय मिडिल स्कूल खरखड़ा को सीनियर सेकेंडरी रूप में क्रमोन्नत किया गया है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे स्थानीय स्तर पर ही उच्च शिक्षा पा सकेंगे। इसे लेकर सरपंच सुरेश मेघवाल, पंचायत समिति सदस्य ओमवती, राजेश और उप सरपंच मुन्नी देवी सहित अन्य लोगों ने खुशी का इजहार किया। साथ ही मिठाई बांटी गई। बुजुर्ग और दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन को लेकर भौतिक सत्यापन नहीं हो पा रहा। ऐसे में इन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है। इन वर्गों को मालाखेड़ा मुख्यालय आकर भौतिक सत्यापन, जीवित प्रमाण पत्र और आधार को मोबाइल से लिंक का कार्य करवाना पड़ रहा है, जबकि यह व्यवस्था ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही होनी चाहिए।
उधर अतिरिक्त विकास अधिकारी कर्ण सिंह ने बताया कि इसे लेकर ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश भी जारी किए हुए हैं। तमाम ग्राम विकास अधिकारियों को हमने आदेश दे रखे हैं कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में उनके जनाधार और पीपीओ नंबर लेके और पंचायत समिति में यहाँ पे दे दें, जिससे आम जन को यहाँ पंचायत समिति में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मालाखेड़ा में जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा मार्ग में जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़क रुकावट बन सकती है। ऐसे में रथ यात्रा निकालने और दंडोती देने में परेशानी सामने आएगी। जल जीवन मिशन के तहत राजगढ़ गेट, गांधी चौक, रघुनाथ जी के मंदिर, कटरा मोहल्ला और अलवर गेट तक सड़क खोद दी गई, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं की गई। श्रद्धालु शिवचंद्र शर्मा, जय रघुवीर गुप्ता, अशोक शर्मा, पूर्णमल व्यास और केदार शर्मा ने बताया कि सड़क पर गहरे गड्ढों को नहीं भरा गया तो 23 जून को रथ यात्रा निकालना मुश्किल हो जाएगा। हमारे यहाँ मालाखेड़ा में करीब 200 वर्ष से हमारे जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा निकलती है और हमारे यहाँ सभी भक्त उसके बहुत प्रसन्न रहते हैं। पर हमारे यहाँ क्या घर घर नल योजना एक चल रही है, उससे हमारी सारी सड़कें इन्होंने खोद दी हैं। अब उस रथ को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की है, जगह जगह गड्ढे हुए हैं। सारे श्रद्धालुओं में हमारे यहाँ मालाखेड़ा में रोष है, इसको दुरुस्त करवाई जाए। हमारे यहाँ पर आस्था इसके प्रति इतनी है कि जो दंडोती देते हैं लोग, अब वो कैसे देंगे? जगह जगह गड्ढे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, तो इस सड़क की मरम्मत बहुत ज़रूरी है, जिससे सारे श्रद्धालुओं में प्रसन्नता है। जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा 23 जून को शुरू होने वाली है, लेकिन उसके रथ यात्रा के मार्ग में गहरे गड्ढे वाली सड़क है, जहाँ जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदार ने, जल स्वच्छता समिति ने गड्ढे छोड़ रखे हैं, सड़क खोद रखी है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ जी की राह आसान नहीं है और सड़क को खोद कर डाल दिया है। ऐसे में कैसे रथ यात्रा निकलेगी, वहीं बैंड भी किस प्रकार से निकलेगी, इसको लेकर श्रद्धालुओं में रोष भी है और यह आस्था पर एक खिलवाड़ यहाँ नज़र आ रहा है। 6 दिन शेष हैं और सड़क टूटी क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। वह सही होगी या नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर श्रद्धालुओं में और बाबा जगन्नाथ जी के भक्तों में रोष व्याप्त है। उधर जगन्नाथ मंदिर के सेवादार महेंद्र और रामोतार दीक्षित के अनुसार 23 जून को रथ यात्रा, 24 को भंडारा और 25 जून को जानकी मैया की सवारी का कार्यक्रम रहेगा। यह सवारी तुलसीराम जी की बगीचे पर पहुंचेगी और भर मेला आयोजित होगा। वहीं रात्रि को वरमाला महोत्सव किया जाएगा। इस साल भी 23 तारीख को रथ यात्रा मेन बाजार में होकर बस स्टैंड से तुलसीराम जी बगीचे में जाएगी, जो हमेशा जाती रही है उसी तरफ फिर जाएगी। भंडारा रहेगा, फिर जाएगी और बरमाला होगी, मेला भी रहेगा। दूर दूर से आते हैं लोग और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। मालाखेड़ा उपखंड के ग्राम खारड़ा क्षेत्र में हाल ही सड़क का डामरीकरण किया गया था, लेकिन यह सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त होने लगी है। वहीं शिलान्यास पट्टिका को भी कुछ लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। समाजसेवी जगदीश कुमार ने बताया कि सड़क क्षतिग्रस्त होने के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। इसके अलावा पट्टिका तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों के बारे में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को जानकारी दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पंचायत समिति मालाखेड़ा मुख्यालय पर मॉक पोल की व्यवस्था की गई है। इसके तहत वोटिंग प्रक्रिया के बारे में आम लोगों को जागरूक किया गया। यहां पंचायत समिति कार्यालय पर मॉक पोल कराया जा रहा है। संबंधित कार्मिक विनोद कुमार साहू ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। निर्वाचन विभाग द्वारा ईवीएम की मशीन पंचायत समिति प्रांगण में लगाई गई है, जिसमें जो भी बाहर से जो व्यक्ति आ रहा है उनको ईवीएम मशीन के बारे में मॉक पोल करके ट्रायल समझाया जा रहा है कि जो कैंडिडेट को जो मतदान कर रहा है उसी की ईवीएम द्वारा वीवीपैट मशीन द्वारा पर्ची बाहर निकल रही है और निर्वाचन विभाग की प्रक्रिया को आम जन तक पहुंचाने के लिए पंचायत समिति में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। क्या नाम? संवाददाता अवधेश जी के माध्यम से पब्लिक को और आम जन को सबको ये मॉक पोल पंचायत समिति में निर्वाचन विभाग के जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक जारी रहेगा। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डोरोली में प्रशासन गांव के संग और महंगाई से राहत शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान विकास अधिकारी कालूराम मीणा और रैनी प्रधान प्रतिनिधि मांगीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का वितरण किया। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाया गया। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि का स्वागत हुआ।
कैंप में दुलीचंद, सरपंच छज्जू सिंह गुर्जर और रामजीलाल मीणा आदि उपस्थित रहे। उमरेन आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ह्यूमाना पीपल टू पीपल संस्था और यश फाउंडेशन द्वारा संचालित दिशा परियोजना के तहत हुए कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केशंती देवी के साथ 30 महिलाओं ने भाग लिया। संस्था प्रतिनिधि मनोज कुमार ने बताया कि दिशा परियोजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। उधर इस मौके पर बचत को प्रोत्साहन देने सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर फील्ड ऑफिसर अंजलि गुप्ता के साथ ही प्रेमलता और संतोष भी मौजूद रहे। उमरेन ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैंप का आयोजन जारी है। हालांकि गर्मी के चलते राहत कैंप में कम ही लोग पहुंच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि शिविर में 10 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अलवर तहसीलदार दिनेश यादव ने बताया कि साहुड़ी और उमरेन ग्राम पंचायत में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत समिति उमरेन में 16 और 17 को गांव उमरेन और गांव ग्राम पंचायत साहुड़ी में 2 जगह एमआरसी और प्रशासन गाँव के संग अभियान का कैंप लगाया जा रहा है। इसमें लोग अपना एमआरसी कैंप के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और बाकी प्रशासन गाँव के संग अभियान के अंतर्गत जो कैंप लगाया जा रहा है उसमें जो 10-15 जो भी हमारे डिपार्टमेंट है उनकी सेवाएं दी जा रही है। अकबरपुर ग्राम पंचायत स्थित आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम पर पोषाहार वितरण किया गया। इस दौरान पोषाहार लेने के लिए लाभार्थियों की भीड़ रही। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रकाश देवी ने बताया कि अप्रैल और मई माह के पोषाहार का वितरण हो रहा है। साथ ही लाभार्थियों को मोबाइल से जोड़ा जा रहा है। 15 तारीख के पोषाहार वितरण किया जा रहा है। ये आया है अप्रैल और मई माह का पोषाहार आया है जिसको हम वितरण कर रहे हैं। हमको आदेश मिले थे 1 तारीख के या 15 तारीख को वितरण किया जाए, तो आज 15 तारीख को हम वितरण कर रहे हैं और सभी महिलाएं आ रही हैं और आराम से जो पोषाहार लेके जा रही हैं। और जो कोई बच्चे हमारे मोबाइल से अटैच नहीं हुए थे उनको हम मोबाइल से वेरिफिकेशन कर रहे हैं और हमारा अच्छे से प्रोग्राम चल रहा है। जयपुर में आयोजित किसान मेले के लिए शुक्रवार सुबह अनेक स्थानों के काश्तकार रवाना हुए। इनमें अलवर, उमरेन, साहुड़ी और अकबरपुर सहित अन्य ग्राम पंचायतों के किसान शामिल हैं। कृषि अधिकारी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदर्शनी के दौरान किसानों को भ्रमण कराया जाएगा। साथ ही कृषि संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं किसान गिरिराज प्रसाद ने बताया कि आयोजन को लेकर काश्तकारों में उत्साह बना हुआ है। 45 आदमी जा रहे हैं कृषक मेले के लिए। बहुत बढ़िया उत्सव है, बहुत अच्छी चीज़ चलाई है। कृषकों को प्रशिक्षण के लिए जो भी तकनीकी जो भी चीज़ है उनको सबको बताएंगे। किया गया जिसमें उमरेन डब्ल्यू सर्किल से 45 आदमियों का भ्रमण जा रहे हैं और वहाँ पर प्रदर्शनी एग्जीबिशन वगैरह सब होगी। उसमें किसानों को उत्साहित करने के प्रोत्साहन करने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। चर्चा नहीं, वहाँ पर तो एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन हाँ, वहाँ पर प्रदर्शनी कृषि तकनीकी और इस तरह के विचार प्रोग्राम कृषि तकनीकी और विभागीय योजनाएं वगैरह और वहाँ पर जो तरह तरह की वो नई प्रोजेक्ट और प्रदर्शन है उनको प्रदर्शन है। बिपरजॉय तूफान गुजरात और द्वारका में खासा असर दिखा रहा है। साथ ही यह तूफान राजस्थान में भी प्रवेश कर गया है। इसके अलवर ग्रामीण क्षेत्र के अकबरपुर क्षेत्र में शुक्रवार को सुबह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। इसके चलते तेज गर्मी से राहत मिली है। चक्रवात तूफान चला है वो आज राजस्थान में पहुंचने के आसार थे, लेकिन आज सुबह से ही बादल दिखने लगे हैं और चक्रवात का तूफान का असर दिखने लगा है और मौसम भी आज थोड़ा हवा भी चल रही है और ठंडा मौसम है। तो ऐसा लगता है कि शाम तक चक्रवात तूफान भी अपने अलवर ज़िले में पहुंच सकता है और पहुंचने की पूरी उम्मीद है। यहाँ जैसे कि अभी देख रहे हो जो तूफान आ रहा है उसका झलक यहाँ देखने को मिल रही है कि जैसे कि मौसम ठंडा हुआ पड़ा है। यहाँ पे हल्की रात को बूंदाबांदी भी आई हुई है और अभी जैसे कि और अभी तूफान जैसे कि राजस्थान के अंदर की तरफ बढ़ेगा तो वैसे वैसे बारिश की बढ़ने की संभावना है। तिजारा में सूरजमुखी बांध पर भंडारे का आयोजन किया गया। इसके जरिए बेहतर बारिश और क्षेत्र में सुख शांति की कामना की गई। इसके अलावा यहाँ लगभग 15 वर्षों से सूखे कुंड की साफ सफाई कर उसमें पानी भरवाया गया। यहाँ स्थित आश्रम के महंत ने बताया कि देखरेख के अभाव में यह प्राकृतिक स्थान उपेक्षा का शिकार हो रहा है। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में मल्ला का बास में हुए मौसम हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को ग्राम पंचायत जावली के सर्व समाज के लोगों ने रैली निकाली। साथ ही समाजसेवी फखरुद्दीन, मेवात रक्षक दल संरक्षक सद्दाम हुसैन और मौलाना हनीफ खान के नेतृत्व में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सुभाष यादव को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मौसम हत्याकांड की उच्च अधिकारियों से जांच करवाने, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और 50 लाख मुआवजा शामिल है। इसके अलावा शेष आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी पर भी जोर दिया गया।
इस दौरान अयूब खां, पूरन मीणा, पूरन जाटव, सफरुद्दीन और मौलाना हनीफ खान आदि मौजूद रहे। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़ और बड़ौदा में SHO के अलावा पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। मौसम भाई जो मल्ला कबास वाले हैं उनकी निर्मम हत्या की गई है, उसको लेकर आज हमारे सारे मल्ला कबास वासी जो इर्द गिर्द के जो सारे गांव हैं वो बुजुर्ग लोग, जवान साथी सब आए हैं और हमने हमारी मांग को गांधीवादी तरीके से प्रशासन सामने रखा है। SDM साहब ने हमें तुरंत प्रभाव से ये आश्वासन दिया है, जिस तरह की बात हमने रखी कि मौसम भाई के आश्रित के एक परिवार में से सदस्य को किसी को सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरा पॉइंट हमारी ये था उनको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। तीसरा हमारा ये है कि उनको राजस्थान सरकार बच्चों की पढ़ाई का और शादी का खर्चा उठाए और जो जितने भी मुलजिम हैं उनके मोबाइल को जब्त कर उच्च अधिकारियों से उसकी जांच कराई जाए। ये हमारी कुछ मांगे हैं। इन मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। तो हमारी इसमें बस यही मांगे जो फकरू भाई ने बताई। पहला जो बच्चों की शिक्षा का खर्चा है उनको सारा राजस्थान सरकार उठाए। दूसरी 50 लाख जो मुआवजे की राशि है जो उदयपुर हत्याकांड में इन्होंने दिए वो भी इस परिवार को दी जाए। और तीसरा किसी घर में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और जो भी मुजरिम अभी तक इसमें गिरफ्तार नहीं है, 8 लोग बताए जा रहे हैं जिसमें से सिर्फ 2 गिरफ्तार किए हैं और सर्व समाज हमारे साथ है। रामगढ़ कस्बे के खेड़ी रोड स्थित ओड समाज की धर्मशाला में सतराम ओड की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ओड महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश चंद मौजूद रहे। साथ ही भाजपा OBC मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा, ओम प्रकाश मंगल, जय आहूजा, रामस्वरूप और दीवान चंद आदि की उपस्थिति रही। इस मौके पर सुरेश चंद ने आगामी विधानसभा चुनाव में रामगढ़ से ओड प्रत्याशी को भाजपा का टिकट देने की मांग उठाई। श्री संतराम की पुण्यतिथि पर एक मूर्ति अनावरण पे पहुंचने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ओड समाज होने के नाते मैंने समाज से आह्वान भी किया है। हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और हमारे समाज ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को इस वोट दिलाने का काम किया है। और मैंने मीडिया के माध्यम से, के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेताओं के पास एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि अब की बार हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के छत्र छाया में विधानसभा रामगढ़ से हमारा समाज पारी खेलने जा रहा है और हमें आशा और उम्मीद भी है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर पूरा विचार भी करेगी और समाज के किसी न किसी अच्छे साथी को टिकट देकर प्रत्याशी बनाकर विजय होने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का धन्यवाद भी करूंगा और उन्हें अनुरोध भी करता हूं कि इस बारे पूरा विचार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लंपी बीमारी से दुधारू पशुओं की मृत्यु को लेकर खैरतल के किसान एग्रो टावर में आर्थिक सहायता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान किशनगढ़ बास पंचायत समिति की 34 पंचायतों के 69 पशुपालकों को आर्थिक सहायता दी गई। शिविर में पशुधन योजना के तहत प्रत्येक पशुपालक को 40,000 की सहायता मिली है। इस मौके पर विधायक दीपचंद खैरिया, खैरतल जिले के OSD डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, IPS सुरेंद्र सिंह, SDM गंगाधर मीणा, प्रधान BP सुमन और पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर हवा सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। रैनी उपखंड क्षेत्र की डोरोली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शुक्रवार को सरपंच कमला छज्जू सिंह गुर्जर के सानिध्य में राहत कैंप लगा। रैनी प्रधान प्रतिनिधि मांगीलाल मीणा ने कैंप का शुभारंभ किया। यह शिविर शनिवार को भी जारी रहेगा। इस दौरान खंड विकास अधिकारी कालूराम मीणा, नायब तहसीलदार रामखिलाड़ी मीणा, सरपंच प्रतिनिधि छज्जू सिंह गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी दुलीचंद मीणा, बरेर सरपंच केंद्र सिंह राजपूत आदि मौजूद रहे। गढ़ी सवाईराम क्षेत्र के चुंदाला में स्थित मीन भगवान मंदिर में महंत रामेश्वर दास महाराज के सानिध्य में विशाल सुड्डा दंगल का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न कलाकारों ने क्षेत्रीय भाषा में पौराणिक कथाओं का वर्णन किया। इनमें भीखाराम मीणा, किशन सहाय मीणा और हरकेश मीणा शामिल थे। इस दौरान रैनी के अतिरिक्त विकास अधिकारी भूधरमल मीणा, सरपंच हरिप्रसाद मीणा, पूर्व सरपंच प्रहलाद मीणा, अमर सिंह पटवारी, जयराम पटेल और सचिव धोलिया राम आदि मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन पंपा राम मीणा ने किया। शांति अहिंसा निदेशालय द्वारा गोविंदगढ़ स्थित माया मैरिज गार्डन में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि गांधी दर्शन की प्रासंगिकता समय के साथ और बढ़ी है। इसके माध्यम से विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
ब्लॉक संयोजक देशबंधु शर्मा ने बताया कि इस शिविर में निर्देशक मनीष कुमार शर्मा सहित विश्वजीत प्रशांत, जिला संयोजक हिमांशु शर्मा, बंता शर्मा और रामहित आदि की उपस्थिति रही। चौपान के थाना क्षेत्र के दो शातिर बदमाशों ने फेसबुक पर व्यर्थ कपड़ों की कटिंग की फोटो दिखाकर इन्हें बेचने के नाम पर तमिलनाडु के दो व्यापारियों को बंधक बना लिया। साथ ही दोनों व्यापारियों से अपने खाते में 5,50,000 रुपए डलवा लिए। इस मामले को लेकर व्यापारियों ने 14 जून को चौपान के थाने में मामला दर्ज कराया था। वहीं गुरुवार को पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। चौपान के थाना अधिकारी नंदलाल जांगड़ ने बताया कि पकड़े गए बदमाश ग्वालदा गांव निवासी इरफान और साबिर हैं। भाजपा एससी मोर्चा के अलवर दक्षिण जिलाध्यक्ष सीताराम किराड़ ने मंडल अध्यक्षों का ऐलान किया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता की सहमति से यह घोषणा की गई है। इनमें अलवर शहर श्री माधव मंडल अध्यक्ष वेद प्रकाश वर्मा टीटू, शिवाजी मंडल में जीवन राम मौर्य, उमनेर में अमर सिंह जाटो, MIA में गोंदपुर में सुरेश चंद जाटो को अध्यक्ष बनाया गया है। भिवाड़ी में कहरानी स्थित पतंजलि कंपनी में कार्यरत एक कर्मचारी पर स्टाफ के करीब आधा दर्जन लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को भिवाड़ी अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सीतापुर निवासी 26 वर्षीय सर्वेश राजपूत पतंजलि कंपनी में कार्य करता है। गत रात्रि कंपनी में आपसी विवाद में स्टाफ के दो कर्मचारियों ने उसे थप्पड़ मार दिया। कासून इतनी बड़ी कि कुछ कार्मिकों ने चाकू से पेट पर वार कर सर्वेश को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सर्वेश राजपूत, क्या हुआ? और ये वहाँ पतंजलि दूध कंपनी है जो उसमें काम कर रहा था। तो उसमें क्या है, जो कर्मचारी होते हैं, ऑपरेटर ने उसको रात में मतलब 8 बजे के समथिंग में, 9:30 बजे के समथिंग में चाकू मार दिया इसको। वहाँ खाते में कोई मतलब बवाल हुआ, इसी के कारण में मतलब बाहर निकलने के बाद में वो लोकल के आदमी बुला के चाकू मार दिया। कहाँ का रहने वाला है ये? राजपुर, यूपी, मतलब यूपी सीतापुर। कहाँ रहता है? अभी तो यहाँ कैरानी में रहता है, भिवाड़ी में। तो फिर वहाँ से यहाँ क्यों लेके आए? वहाँ थोड़ा सेवा नहीं उपलब्ध थी तो यहाँ लेके आए, डॉक्टर रेफर कर दिया। शहर के इटाराना ओवरब्रिज के समीप अलकापुरी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगाए जाने के चलते खंभे खड़े कर दिए गए हैं। वहीं पास में मंदिर होने के चलते स्थानीय महिलाओं ने खंभे लगाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं और बच्चे यहां से गुजरते हैं और ऐसे में ट्रांसफार्मर खतरनाक साबित हो सकता है। महिलाओं ने यह ट्रांसफार्मर अन्य स्थान पर लगाए जाने की मांग की है। ट्रांसफार्मर का इधर काम चल रहा है 2-3 दिन से। सावन शुरू हो रहा है, हम मंदिर आते हैं सत्संग करने के लिए, बच्चे आकर बाहर खेलते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दुर्घटना हो जाएगी, प्रशासन लेगा, अधिकारी लेगा, कौन लेगा? कोई भी यहाँ आने को तैयार नहीं है। मौके पे हम परेशान हो गए, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है, बिल्कुल भी। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? कोई दुर्घटना हो जाएगी, कौन जिम्मेदारी लेगा? चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सामोला के सरकारी शिक्षक से की 22.5 लाख की ठगी। दादर निवासी शातिर ने खुद का घर बेचने के नाम पर ऐंठी रकम। शहरी क्षेत्र में बाघों की हलचल बढ़ने से बनी दहशत। भूरा सिद्ध के पास दहाड़ सुनकर घबराए लोग। हाउसिंग बोर्ड के कार्मिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहित करने पर जताया रोष। और सीएम गहलोत ने जिले के लाभार्थियों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लंपी रोग सहायता राशि का भी किया वितरण। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।